अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है ज़िंदगी का सफ़र। फिर मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफी आपके बीच एक नई कहानी और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। दो भाइयों की कहानी। ज़िंदगी में बहुत से लोगों के भाई होते हैं, 2 4 5, किसी का एक होता है। उससे रिलेटिव समझने के लिए मैंने 2 भाई का नाम लिया है, एक सुधीर और एक सुशील। दोनों भाई थे। दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। इतना लड़ते झगड़ते कि घर में भी लड़ते थे, बाहर में भी, स्कूल जाते थे, स्कूल में लड़ते झगड़ते रहते थे। इससे माँ बाप बहुत परेशान रहता था। बहुत समझाने की कोशिश की दोनों को, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आया। वो हमेशा लड़ते रहते थे। उसके माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे। उसको माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि हम बच्चे को कैसे समझाएं कि आपस में दोनों भाई को लड़ना नहीं चाहिए, दोनों लड़ने से कितना नुकसान होगा। तो पिताजी को एक समय गुजरता गया। तो पिताजी को समय गुजरने के बाद पिताजी को याद आया कि दशहरे का मेला आने वाला है, तो उस मेले में बच्चे को ले जाएंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो पिताजी ने जब मेले के लिए दोनों बच्चों को राजी किया तो बच्चे जाने लगे। तो रास्ते में जाने समय बच्चों को चींटियों के झुंड नजर आए। बच्चे को चींटियों के झुंड नजर आए। वो चींटियों के झुंड को देखा कि वो बड़े कीड़े को एक साथ मिलकर घसीट कर लेते जा रहे थे। ये देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी छोटी चींटियाँ इतने बड़े कीड़े को कैसे ले जा रही है। यह देखकर बहुत आश्चर्य होने वो मेला को भूल गया। जब मेला को भूल गया तो पिताजी ने देखा ये बच्चे बहुत आश्चर्य है, वो कीड़े मकोड़े के देखे हुए हैं। तो पिताजी को अवसर मौका मिल गया इसे समझाने के लिए। पिताजी ने कितना समझाया कि छोटी चिड़िया मिलकर तो बलवान हो गई, मतलब बहुत ताकतवर हो गया। वो छोटी छोटी चिड़िया एक साथ मिल गई तो ताकतवर हो गई। दोनों एक साथ बोले, हाँ पिताजी, ये एक साथ मिलकर कीड़े को ले जा रही है। पिताजी ने कहा, अगर ये चींटियाँ आपस में लड़ते रहती तो क्या ये हो पाता, ये संभव हो पाता? सुशील ने कहा, कीड़ा भाग जाता, इसकी मेहनत बेकार चली जाती। सुधीर ने कहा, चींटियाँ अपनी एकता बल का इतना ही बड़े कीड़े को पकड़ चुकी है, झगड़ा करने पर बल टूट जाएगा। तो पिताजी का मौका मिल गया। पिताजी ने कहा कि मेरे दोनों बेटे तो आपस में लड़ने में अपनी ताकत दिखाई देते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं। तो बेटों को समझ में आ गई कि हमें मिलकर रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से एकता में बल होती है। तो ये कहानी का मतलब यही था कि हम आपस से लड़ते रहेंगे तो हमें कोई भी हमारा इस्तेमाल कर सकता है और हम एक साथ काम नहीं कर पाते। जब हम मिल कर रहेंगे तो हम बड़ी चुनौती की वो आसानी से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, सुधीर और सुशील की। आपस में मत लड़िए, मिलजुल कर मेहनत कीजिए और एक दूसरे का काम बढ़ाइए। एक दूसरे से मिलकर काम करने से हर बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ आसानी हो जाती है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को संपन्न करता हूँ। उम्मीद हो कि यह समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आया तो अपने बच्चे या घर परिवार को भी समझाएं। जिस घर में अलग अलग रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते, उनको समझाने की कोशिश करें कि एक साथ रहने से कितनी ताकत होती है और कितनी बड़ी मुसीबत भी आए उसे आसानी से हम लोग झेल सकते हैं। अगर अलग अलग रहें तो हर मुसीबत हमें बहुत भारी लगने लगता है। तो चींटियों से समझने की कोशिश करें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। मिलजुल रहने से हमारी कामों में बहुत आसानी होती है और हम हर परेशानी को आसानी से झेल सकते हैं, उस परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। आपका दोस्त मोहम्मद अशरफी। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।